क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी ज़ीरो? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ वो ए से बी जाता है, ठीक है, फिर वो बी से सी जाता है और सी से डी जाता है और डी से फिर ए गया। मतलब जहाँ इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी? ए। तो ए क्या थी उसकी? इनिशियल पोजीशन। और उसकी फाइनल पोजीशन भी ए ही है। फाइनल पोजीशन भी ए ही है। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन भी उसकी ए ही है, इनिशियल पोजीशन भी ए ही है, तो ए माइनस ए कितना आ जाएगा? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया ऑब्वियसली। तो उसने बोला कि क्या डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो ज़ीरो होगा? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ चलेगा। जब वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए गया, तो उसने पूरा एक कंप्लीट चक्कर ट्रैवल करा। तो उसने जब ए से ए गया तो उसने एक राउंड कंप्लीट करा, वन राउंड कंप्लीट। अब जब उसने एक राउंड कंप्लीट करा तो एक पूरा सर्कल बना लिया। अब जब पूरा एक सर्कल बना लिया तो सर्कल का जो हम पैरामीटर निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वो कितना आएगा? 2πr। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यहाँ डिस्टेंस 2πr आ जाएगी। तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फ्रॉम 9 AM टू 9:30 AM। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो मिनट हैंड होता है, मतलब जो बड़ी सुई होती है घड़ी की, उसे मिनट हैंड बोलते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ दे रखी है गिवन में, लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। जब वो 9 AM से, मतलब पहले 9 बज रहे थे, फिर 9 बजे से वो 9:30 बजे तक चला गया, मतलब यहाँ पर आ चुका था आपका पार्टिकल, या आपकी बड़ी सुई है, यहाँ से 12 पे से वो 6 पर आ गई, 12 पे से 6 आ गई। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट होया वो हमें बताना है। तो यहाँ देखो, 12 से वो 6 तक आ गई। अब घड़ी मिनट हैंड जो बड़ी सुई थी वो तो ऐसे चल कर आएगी, कभी यहाँ आई होगी, कभी यहाँ आई होगी, किसी समय पर यहाँ आई होगी, किसी समय पर यहाँ आई होगी, वो किसी समय पर यहाँ होगी, किसी समय पर यहाँ होगी, एंड फाइनली वो 6 पर पहुँच गई होगी। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट में मैटर ही नहीं करता कि कहाँ से कहाँ आई है, हमें देखेगा कि इनिशियल कहाँ था और फाइनल कहाँ था, हम तो वो देखना चाहेंगे बस। तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी ये हो गई और फाइनल पोजीशन इसकी ये हो गई। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई आई और फाइनल पोजीशन ये हो गई इसकी एफ, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो उसने करी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी उसकी? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड इज 7 + 7, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। नाउ अब कह रहा है कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस में मैटर करता है कि कौन कौन सा वो पाथ उसने लिया है। पहले पाथ यहाँ लिया होगा, फिर यहाँ चला होगा, फिर यहाँ पर चला होगा, फिर यहाँ चला होगा, फिर यहाँ, इस तरीके से चल रहा होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हम पूरा डिस्टेंस निकालते सर्कल की वजह से तो कितना आता? 2πr। लेकिन ये 2πr नहीं है,
टू पाई आर तो कंप्लीट के लिए आता, आधा सर्कल कंप्लीट होया है, तो हाफ सर्कल कंप्लीट होया है, तो कितनी डिस्टेंस चली गई, टू पाई आर का आधा, तो हाफ सर्कल इज कंप्लीट। तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस हो जाएगी टू पाई आर का आधा, टू पाई आर कंप्लीट के लिए था, अब क्योंकि उसने हाफ सर्कल कंप्लीट करा है तो टू पाई आर का आधा हो जाएगा, तो कितना गया, पाई आर आ गया। क्या उसने आर क्या होता है, रेडियस, क्या उसने रेडियस भी दी है, देखो उसने जो मिनट हैंड बोला है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यही तो घूम के आ रही है यहाँ तक के, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनट हैंड, इसकी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या रखी, 22/7, और रेडियस कितना था इसकी, 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 गया, तो आंसर इज 22 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका जाता है फिर वो नीचे भी आ जाती है, ठीक। इट राइज अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो 10 मीटर की हाइट तक के पहुंच पाती है, एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, अपनी जहाँ से उसे फेंका था वहाँ पर वो आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा। देख मान लो सपोज ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है यहाँ बी, ठीक। तो अगर मैं उसका इनिशियल पोजीशन की बात करता हूँ तो इनिशियल पॉइंट, मान लो इनिशियल पॉइंट क्या है उसका ए, उसका फाइनल पॉइंट क्या है बी, या फाइनल पोजीशन बोल लो, ठीक। तो अब जैसे वो एक एक इस बॉल को ऊपर फेंक रहा था मैं, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब ऊपर जाते हुए तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 10, और आते हुए भी तो 10 करेगा ना, तो ऊपर जाते हुए इस बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10, और फिर जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा जब भी तो वो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल कितना हो जाएगा, 10 + 10, आंसर इज 20 मीटर हो जाएगा। जो जाते हुए तो उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और आते हुए भी तो उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10, 20 मीटर। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, बॉल का डिस्प्लेसमेंट बताना। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है भाई यहाँ से फेंका है ना, उसको यहाँ से फेंका है और वो वापस में यहीं आई है, जहाँ से फेंका है और वहीं वापस वहाँ पर आई है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0, जहाँ से फेंका है वहीं पर आ गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0।